कांचा चीना कहीं की, फंसवा दिया मुझे। सच में कहीं जाना पड़ेगा यार। ये तेरे कांड है। हाँ मियाँ, अब हमारे साथ चलना भी फंसता लग रही है तुमको। आंख मत दिखा मुझे, सब तेरा किया धरा है। क्यों बताया उसे मशरूम के बारे में? अरे मियाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे ना कि नजर रखो उस कांचा चीना पे, पर तुमको। अब एक काम करो, वो सब छोड़ो, चाय के अड्डे पे चलते हैं। चलो इस बार चाय हमारी तरफ से, क्या पार्टी। कंचा क्या कर रही है? चल ना। छोड़ यार कंचा, कुछ नहीं देखना वेखना मुझे। अरे आ तो सही, चल। नहीं देखना कंचा। क्या यार सुमन, वैसे तो सच तेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब नहीं जानना कि श्रवण सच में डेट पे जा रहा है या नाटक कर रहा है। हैव फन। थैंक्स। डेट पे बंटी के साथ? नहीं नहीं, इसे तो बुक शॉप छोड़ना है तो रास्ते में छोड़ता जाऊंगा। चले बाय। बस खींच ली सच की टांग, अभी बाकी है। अब मुझे पढ़ने दे कंचा, तूने मेरा एक भी और मिनट वेस्ट किया ना तो तेरी खैर नहीं। अरे अच्छा कवर अप था श्रवण मल्होत्रा, पर कब तक कर पाऊंगी, क्योंकि सच तो मैं बाहर ला कर ही रहूंगी। चाचा जी मजा ही आ गया आज तो। अरे मैं आपके लिए भोपाल का मशहूर पान बनवा के लाया हूँ। अरे चाचा जी मैंने खुद खड़े होकर बनवाया आपके लिए। देखिए भाई, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो रागनी नाराज हो जाएगी और बोलेगी मैं उसके फेवरेट चाचा का ख्याल नहीं रखता। आप रुकिए अभी। अरे रागनी जरा पान लेके आना जल्दी से। दो भाई, तुम खुद ही दो। और बताइए चाचा जी क्या चल रहा है? अब सब बढ़िया। अब भाई क्या है, लोग अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और हम सरकारी नौकर उन्हें गिराए जा रहे हैं। तुम सुनाओ क्या चल रही है बच्चा पार्टी? हम तो चाचा जी बहुत परेशान चल रहे हैं। क्यों? अरे नहीं नहीं चाचा जी, अरे वो हमारे पड़ोसी है ना, उन्होंने नाक में दम करके रखा है। अरे आए दिन कोई ना कोई नया पंगा। अच्छा। मैं तो झेल लेता हूँ मगर रागिनी बहुत परेशान रहती है चाचा जी। बताया क्यों नहीं तुमने अब तक मुझको? अच्छा बताओ क्या करना है उनके साथ? करना क्या है? आप क्या नहीं कर सकते चाचा जी? आप कुछ ऐसा कर दो कि उनसे हमारा पीछा छूट जाए। बस कुछ ऐसा काम कर दो आप। अब तुम उनका नाम और पता मुझको एसएमएस करो, फिर मैं देखता हूँ। और वही क्या चल रहा है? बाबूजी, डिस्ट्रीब्यूटर से जो मीटिंग होनी थी आज दोपहर को हो गई है। फिर क्या हुआ? इंदौर शिफ्ट होना होगा 1 हफ्ते में ही। उसके बगैर बात नहीं बनेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पर 3 लोगों की पैकिंग और शिफ्टिंग, उसके लिए तो टाइम कम है ना जी। पर कोई नहीं, एक काम करती हूँ, मैं आज से ही काम पे लग जाती हूँ। नहीं बीना, पैकिंग और शिफ्टिंग सिर्फ मेरी होगी। इंदौर में अकेले जाऊंगा। हाँ मतलब आप अभी जा रहे हैं, कंचन और हम बाद में आएंगे आराम से, है ना? चलिए अच्छा है, मैं आराम से पैकिंग कर लूंगी और कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर लूंगी। नहीं, तुम और कंचन यहीं रहोगे। इंदौर में अकेले शिफ्ट होऊंगा। तुम से जाने दो, जाके अपना काम वाम जमाने दो पहले। तुम्हें और कंचन को अभी से जाके वहां धक्के खाने की बेवजह क्या जरूरत है? एक बार वो सेटल तो हो जाए, फिर देखा जाएगा। बाबूजी, मैं अपने पति के साथ वहां जाकर धक्के खाऊं या फिर यहाँ उनसे दूर रहकर अकेले में दुखी हूँ, इस बात का फैसला लेने का हक तो मेरा होना चाहिए ना बाबूजी? बीना, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम बाबूजी से? अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बिना? और बाबूजी इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये हमारे बाबूजी हैं, घर के बड़े हैं और ये जो फैसला लेंगे सही लेंगे, समझी? पर मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। बीना, मैं भी चलूंगी आपके साथ इंदौर, यहाँ अकेली नहीं रहूंगी मैं। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुमसे किसी ने पूछा? एक बात कान खोल के सुन लो कंचन, तुम जहाँ मम्मी पापा जाएंगे वहां तुम्हें जाना पड़ेगा, समझी तुम? मैं नहीं जाऊंगी। कंचन मेरी बात सुनो। कंचन, क्या हो रहा है ये सब? इस घर में ये चीखना चिल्लाना कब से शुरू हो गया? ये कोई तरीका है बात करने का? वो भी ऐसे बच्चों के सामने? सॉरी भाई साहब। आराम से भी बात की जा सकती है। ये पड़ोसियों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जी भाई साहब,
देवराज की वजह से पहले ही परेशान हूं और परेशान मत करो मुझे। प्लीज रोना बंद कर दे वरना डरावने सपने आएंगे मुझे। बचाना है ना खुद को ऐसे सपनों से, तो मेरा डरावना सपना खत्म कर, कैंसिल करवा इंदौर वाला प्लान, तभी मैं हंसूंगी। कैसे रोकूं अपनी कंचा को, कैसे स्माइल लाऊं अपनी बहन के फेस पे। शिकारी की आंखों के सामने शिकार, अब मजा चखाता हूं इसको। सोमू, अब हम इतना क्लोज तो है ना कि तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको मुझसे। वो एक्चुअली कंचन का मूड ऑफ है ना, तो मेरा भी हो गया। कल से ऐसा सैड सा फेस बना के घूम रही। मैंने इसका प्लान फेल कर दिया इसलिए? बड़ी अजीब है। खैर तुम बताओ, तुम्हारी डेट कैसी थी? बिल्कुल बकवास, मेरे टाइप की नहीं थी वो। और क्या है तुम्हारा टाइप? कोई ऐसा जिसे देखते कितना भी गुस्सा हो, कितना भी मूड ऑफ क्यों ना हो, मन शांत हो जाए। जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए। जिसकी एक आवाज पे बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे भाग जाने का मन करे। जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की। और फिर वो चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, तो भी प्यार कम ना हो। अच्छा जी, ये बातें तो मैंने तुमसे कही थी ना? तभी तो अच्छे से समझ आया मुझे। हाँ? वैसे एक मेरा अपने वाला भी है। मेरे टाइप की लड़की की ना स्माइल बहुत प्यारी होगी, ताकि इसे मैं दिन भर हंसा सकूं। कोई आइडिया मुझे भी दो ना, मुझे उसे हंसाना है। या तुम एक काम करोगे? सुमन, अपने नोट्स देना प्लीज। हाँ। थैंक यू। स्माइल देखी इसकी, उछल कहीं का। उसे छोड़ो, मुझे देखो। तुमने कितनी बार मुझे हंसा के मेरा मूड ठीक किया है, राइट? कितने सारे आइडियाज होते हैं तुम्हारे पास, तो कंचन को भी हंसाओ ना। क्या हुआ, आइडिया सोच रहे हो? थैंक यू सुमन। वेलकम। चली कर यार, तेरा फोन नीचे गिर गया। और मेरा थैंक यू। You're welcome. सबका रिवीजन हो गया? Yes sir. Yes sir. गुड। अब जो इक्वेशन तुम्हें दूंगा उसका फार्मूला मुझे बताओ। Yes sir. आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले। बंद करो शाबी कभी। मेरा फोन नहीं है ये। I mean, फोन मेरा है तो तू, रिंगटोन मेरी नहीं है। ऐसी घटिया रिंगटोन की उम्मीद थी मुझे तुमसे। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ, ये फोन को साइलेंट पे रखने का रूल तोड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? दद्दू, नहीं मेरा मतलब सर, मैं तो साइलेंट करके निकला था घर से फोन।
पता नहीं रिंगटोन कैसे आई। चुप! गलती की है तो सजा भी मिलेगी। और ये फोन अब तुम्हें कल मिलेगा। जाओ बाहर जाके रिवीजन करो, चलो। You're welcome. उफ, ये अनीश भी ना, पर दादू नहीं समझेंगे। अच्छा खासा लड़का तो हूं यार, पर नहीं, सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़े। एक तो ये कंचा, भाई जब बताना होगा तो मैं खुद बताऊंगा ना सुमो को, तुम्हें क्या लेना है। पर नहीं, और दूसरा ये पुच्छल कहीं का, जब देखो सुमो के सामने नाक काटने पे लगा रहता मेरी। क्या करूं यार मैं, इन दोनों से कैसे निपटूं। भाई इधर खड़ा हूं ना मैं, क्या टिंगटोंग कर रहा है तू? सॉरी सर, सुमन तिवारी का पार्सल है। ला यार। आप ही का घर है ना? ला यार, सारा जहां ही मेरा है। तो साइन प्लीज। थैंक यू सर। अबे ये तो वही है। अरे वो क्या, ठीक से बताओ ना कि ऑर्डर कर क्या रही हो। अबे मम्मा को सरप्राइज वाले दिन सुमो भी सरप्राइज का वेट कर रही थी, तो बस वही वेट खत्म कर रहा हूं आज। श्रवण बेटा तू तो गया, इस कंचा ने तो पूरा बेस तैयार कर रखा है तेरे लिए। अब अगर उसे पता चल गया ना कि मेरे नाम से सुमो के लिए गिफ्ट आया तो उसका शक कंफर्म हो जाएगा यार। क्या करूं? अरे वाह, आपकी तरफ से दीदी के लिए गिफ्ट, क्या बात है। पर अब ये शक क्या बोल रहे थे? अबे मुंह बंद, तूने कुछ नहीं सुना। कौन आया था डमरू भैया? आपके लिए पार्सल वाला गिफ्ट लेकर आया है सरुण भैया की तरफ से। कौन है सुमन? वो गलती से किसी ने बेल बजा दी दादू। टाइमिंग बड़ी ऑफ है मेरे यार, जितना छुपाना चाहता हूँ उतना उछल उछल के सब सामने आ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। ना आज तेरा बर्थडे है ना कोई स्पेशल डे, ऐसे गिफ्ट्स तो वही देता है जिसको तुमसे प्यार हो। और तुझे तो प्रूफ चाहिए था ना, ले आ गया प्रूफ। ये भी आ गया, एक और भिजवाया है सरुण भैया ने। क्या बात है सुमन, इसका साफ साफ बता देने का इरादा है क्या? एक और गिफ्ट तेरे लिए। अब नहीं कंचन दीदी, ये आपके लिए है। वो पार्सल वाला पहले देना भूल गया था। मेरे लिए? अब क्या बोलेगी कंचा कि उसे हम दोनों से प्यार है? यो खुराफात की दुकान, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? पकड़ बंटी। हाँ बोलो। अरे यार गिफ्ट भेजा है, थोड़ा तो प्यार से बात कर लो। ओ तुम हो, बोलो पड़ोसी मल्होत्रा। वैसे गिफ्ट कैसा लगा? एक काम करो ना, टेरेस पे आके अपना एक्साइटेड चेहरा दिखाओ ना, पर दोनों। हाँ, उस दिन जब मैंने मम्मा को सरप्राइज दिया तो तुम्हें गलतफहमी हो गई थी ना, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी गलतफहमी को असलियत में बदल दूं, असली वाला सरप्राइज देके। थैंक यू वेरी मच, पर गलतफहमी सुमन के लिए हुई थी, मेरे लिए नहीं। तो बेमतलब का मेरे लिए गिफ्ट? अरे यार सुमो तो ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो बस इसीलिए दिया ताकि उसे बुरा ना लगे। असली फोकस तो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बनाने पे है अब। तुम ना बहुत तेज हो बातों के, सब पता है मुझे क्यों कर रहे हो ये सब। क्यों क्यों कर रहा हूँ? चलो छोड़ो, आज तुमने मुझे गिफ्ट देके खुश कर दिया, इसलिए फिलहाल के लिए जाने देती हूँ। मेरी सड़ू सी बहन के फेस पे वापस स्माइल लाने के लिए थैंक यू बेस्ट फ्रेंड। ओहो, आज तो बेस्ट फ्रेंड और थैंक यू दोनों एक साथ। क्यों भाई, किसी ने बात करना नहीं सिखाया क्या? अरे सुनो, अब एहसान मान ही रही हो तो एक काम करोगी, प्लीज वो ड्रेस ट्राई करके बताओ ना कि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड को वो कैसी लग रही है। डन, ये एहसान तो हम खुशी खुशी उतार देंगे। वेट।
खबर मियाँ? अबे दिला दिया विश्वास उस कांचा चीना को कि गिफ्ट उन दोनों के लिए खरीदा। अरे पर ये रॉकेट की स्पीड से दूसरा वाला टपका है कहाँ से? भैया कल ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर किया था, आपने देखा क्या? बहुत महंगी ड्रेस थी और अभी मिल ही नहीं रही है। वाह, इसमें वाह वाली क्या बात है? एक तो मैं सुबह से परेशान हूँ। वानी ना हाँ ना ना कि कोई ऑनलाइन पार्सल नहीं आया। बस एक बात बता, आजकल बड़े महंगे महंगे ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर कर रही है। पॉकेट मनी तो तेरी तुसी है, पढ़ाई छोड़ के चोरी वोरी शुरू कर दी क्या? चुप रहो, अपना काम करो दोनों। वाह मियाँ, मतलब तुम्हारी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मतलब अपनी बहन को चोट पहुंचा के सामने वाली पड़ोसन की बहनों को, मतलब सुमन और उसकी बहन को विश कर दी है। कमाल हो तुम, सच बता रही हो। बंटी, अम्मी को तो मैं कभी भी नई ड्रेस दिला दूंगा, पर उसका वो पार्सल वहां भेज के मैंने उन दोनों का शक दूर किया और कंचा को भी हंसाया। अब उधर कंचा खुश तो मेरी सूमो खुश और हम खुश। और कमाल तो मैं हुई ना। कमाल तो है, दोनों के साइजेस परफेक्ट और टेस्ट तो बढ़िया है ही लड़के का। पर ये सूट कर रही है क्या? ये स्टाइल पहनने की आदत नहीं है मुझे। मुझे तो कमाल लग रहा है, पर एक काम करते हैं, श्रवण से भी पूछ के देखते हैं। ओके हाँ, हाय कितने सुंदर लग रहे हैं हम। श्रवण को दोस्त बनाने के बड़े फायदे हैं। हाँ भेज देती हूँ। सेंड। ओए उसका फोन तो यहाँ जब्त पड़ा है। दादू ने बोला था कि कल से पहले वापस नहीं देना है। ओ, इसीलिए वो बंटी के फोन से फोन कर रहा होगा। एक काम करती हूँ, बंटी को भेज देती हूँ। डन। हाय यार, हर बार सोचता हूँ कि इससे ज्यादा प्यार नहीं होगा, पर फिर हो जाता है। देखना कितनी प्यारी लग रही है मेरी सुमो। लग तो साथ वाली भी अच्छी रही है भैया। मतलब अच्छा है, तुम्हारा फोकस क्लियर है। प्यारी लग रही हो सुमो। मैसेज आया। देख 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 देख, क्या लिखा है? प्यारी लग रही हो सुमो। क्या बात है, मैंने भी तो उसकी गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनी है ना। पर नहीं, उसे तो सिर्फ सुमो दिखती है। एक और मैसेज। प्यारी लग रही हो न्यू फ्रेंड फ्रॉम श्रवण। देख 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 क्या लिखा है। अब तो अपनी चीजी नॉवेल से बाहर निकल और इस गलतफहमी को दूर भगा। हाँ, मतलब इतनी बार मुझे गलतफहमी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? इतना मत सोच, चल। वैसे यार गलत होते होते बचा भाई। मुझे तो लग रहा था कि सुमो को पता लग जाएगा, वरना शक तो पक्का होगा। अरे शक तो हुआ होगा कंचा चीना को, मस्त वाला। अरे अपनी सोच पे सही आइडिया था। उसको भी वो गिफ्ट भिजवा दिया और तारीफ भी कर दी। पर ये जरूरी था ना यार, सुमो ना टाइम और स्पेस वाली लड़की है। अगर उसे पता चल जाता ना तो अभी से मुझसे दूर भागने लगती। अरे चिंता मत करो यार, आज के कोई से तो निकाल लिए ना खुद को, आगे भी संभाल लियोगे। और वैसे भी हम तो है ही तुम्हारे लिए रस्सी पकड़ के खड़े। यार बंटी, मेरी अकल और तेरा साथ है, इसीलिए तो रात को चैन की नींद सो पा रहा हूँ। इतना कहाँ खोया रहता है कि कब पानी पीना ये भी इसका फोन ऐसे बताता है। क्या कंचा की बात में कोई भी सच्चाई, या फिर ऐसी हवा में?
फोन देख लूं? लॉक्ड भी नहीं है। अगर सच हुआ तो कोई ना कोई हिंट तो मिल ही जाएगा। पर क्या ये सही होगा? बेस्ट फ्रेंड्स में क्या ये सब अलाउड होता है? कंचा का फोन तो देख लेती हूँ। ये सब तो मैंने ही उसे कैसे? क्या कंचा सही सोच रही थी? मेरी सुम अपने श्रवण का दिया हुआ गिफ्ट पहनकर कितनी अच्छी लग रही है यार। तुझे पता है, आज तक ना मैं छिप छिप के उसके फोटोज क्लिक करता था, और आज सुमो ने पहली बार खुद सामने से फोटो क्लिक करके भेजा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी सुमो थोड़ा शर्मा सी रही है? और आज तो यार फंसते फंसते बच गए भाई। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अभी गिरे 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 वो बच गए। क्या बे? जब से कब बेसुरा राग गा के मनुष्यत फैला रहा है? अगर बीबी के घर पे पड़ा तुम्हारा फोन सुमो या कंचा चीना के हाथ लग गया, फिर तो सारे कच्चे चिट्ठे बाहर लिपकेंगे। ये सब तो मैंने ही उसे कैसे? क्या कंचा सही सोच रही थी? वो बीबी क्यों देगा मेरी सुमो को फोन? हाँ, वो तो जानता नहीं क्या मेरी सुमो को? अब क्या हूं? बात ये है मेरी जान कि अगर गलती से बीबी ने सुमो को फोन दे भी दिया ना, तो मेरी सुमो कभी फोन चेक नहीं करेगी और ना ही कभी अपनी बहन को करने देगी। मेरी सुमो ना उसूलों की पक्की है। चल अभी बंद कर, मैं बोल रहा हूं ना भाई, चिंता वाली कोई बात नहीं, सो जा तू आराम से। नहीं जाना मुझे वर्क पे, 100 सालों से बोल रही हूँ, प्लीज बंद करे सलाम को। आलसी कहीं की। बहुत अजीब फील हो रहा है कल रात से। क्या करूं? श्रवण से बात, पर अगर गलत हुई तो
पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं ठीक सोच रही हूँ कि नहीं, और उसके लिए आज के आज ही कोई प्लान सोचना पड़ेगा। कितने अलार्म लगाए हैं इसने सुबह उठ के क्लास आने के लिए। आइए सर। पक्का यही मकान है? जी सर, यही है। कहिए। नगर निगम से आए, विजय तिवारी से मिलना था। इस मकान के बारे में उनसे कुछ बात करनी है। विजय तो इस वक्त घर पे नहीं है, मैं उसका पिता हूँ और ये घर मेरे नाम पे है। कहिए क्या बात? अरे तो फिर ठीक है, आप ही के साथ अंदर चलते हैं। दरअसल इस मकान का इंस्पेक्शन करना था, पूरा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन? पर नगर निगम तो पहले नोटिस भेजता है। आपके पास कोई पेपर है, कोई नोटिस है? ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है दरअसल में इस पूरे घर के इंस्पेक्शन का। कोऑपरेट कीजिए मिस्टर तिवारी। ब्रिगेडियर तिवारी। हाँ, ब्रिगेडियर तिवारी। फिर तो आप ड्यूटी का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे ना सर। हम चुपचाप अपना इंस्पेक्शन करेंगे और फिर इसी गेट से वापस चले जाएंगे। मगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो शक होगा ब्रिगेडियर साहब। ठीक है, इस वक्त आइए आप, और मैं कंप्लेन करूंगा आप लोगों के खिलाफ। ठीक है, ठीक है। हेलो। अरे जय हो चाचा जी की। आते ही बीबी के माथे पे शिकन ला दी, और मुझे कुछ देख के तो उसके बचे कुछ 2 बाल भी सफेद हो गए होंगे। सोचिए जब उन्हें आपकी खुशी की वजह पता चलेगी ना, तब क्या होगा। फिर दोबारा कभी नहीं हंस पाएगा। बदतमीज बुढ़ऊ। जब इधर उधर चक्कर लगा लगा के थक जाए तो बता देना। सुबह से ऐसे घूम रही है तू। दिमाग में ये बात घूमना बंद करे तो चैन से बैठू ना कंचा। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा तू एक काम कर, इधर आ, बैठ बैठ, इससे पी ले, फिर तेरे दिमाग को भी संभालते हैं। ओके ले, आराम से बहन, आराम से, तेरे लिए ही है। ला दे। अब बता हुआ क्या? कंचा, मुझे लग रहा है कि जो तू श्रवण के बारे में बोल रही थी ना, वो सब ठीक था। यानी तेरे लिए उसकी फीलिंग्स? मैंने कहा था, ऐसी बातें ना मुझे 1 मिनट में समझ में आ जाती है। और श्रवण हिंट्स पे हिंट्स छोड़ते जा रहा था और तू फिर से सुन। मैंने कहा मुझे लग रहा है, अब तक श्योर नहीं हूं मैं। तू कर लेता ना पक्का, इतना क्या स्ट्रेस। अभी के अभी कुछ प्लान करता है। एक प्लान सोचा है मैंने, क्योंकि कुछ भी करने से पहले एकदम श्योर होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो क्या प्लान है? कल श्रवण ने हमें सरप्राइज दिया था, करेक्ट? अब मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाय गर्लीज। हाय देविका, तुम यहाँ इतना जल्दी? क्लास शुरू होने में तो काफी टाइम है। एंड एक्चुअली ना हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, सो ये भी जरूरी है कंचा। देविका को फोन करके जल्दी मैंने बुलाया। आज मुझे इसे एक स्पेशल गिफ्ट देना है। आई एम सॉरी श्रवण, पर तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए आज मुझे कुछ पैतरे अपनाने पड़ेंगे। नगर निगम। कितने प्यार से इतने सालों में घर बनाया और अचानक ही अटक गए। ना पहले कोई नोटिस भेजा, ना जरूर कोई गड़बड़ है। लिविंग रूम का कारपेट एरिया लिखा? जी सर। बिगैर नोटिस ऐसे कौन आता है? बाबूजी ठीक कह रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये आ गए ना, आप देखिए गड़बड़, बाबूजी देखिए गड़बड़। सारे घर के फैसले तो बाबूजी लेते हैं। कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ शिफ्ट होगा, एक्शन होगा या नहीं होगा,
सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है ना। हमें कुछ करना चाहिए। ये इंदौर वाली बात से अभी तक नाराज है। अरे ब्रिगेडियर साहब, आप तो नाराज लग रहे हैं। अब भाई देखिए, काम जो मिला है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, है? हाँ, आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि अगली बार नोटिस के साथ आऊं। अगली बार? अब किस लिए? देख तो चुके हैं आप सब। आज तो पहला राउंड था, ऊपर ऊपर से चेक किया है। इंस्पेक्शन का प्रोसेस तो लंबा चलेगा, आना जाना तो लगा ही रहेगा। हाँ, अरे तुम लोग, यस सर, तुम लोग निकलो जी और हाँ, गाड़ी आगे पार्क कर दे। जी सर। मेरी भतीजी यहाँ रहती है, मैं उससे जरा मिल करके आता हूँ। ओके सर। आपकी भतीजी यहाँ डिफेंस कॉलोनी में रहती है? जी, आपके पड़ोस में रागिनी और राजेश। राजेश, अब मिलना जुलना होता रहेगा ब्रिगेडियर साहब। मुलाकातें होती रहेंगी सर। कैसे हो मेरे बच्चों? खुश रहो, खुश रहो। और कैसी है? बढ़िया सर। और तुम? बहुत टाइम लगा दिया आपने। अरे कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ये दोस्ती के लायक नहीं, ये तो पता था। इनसे तो दुश्मनी करने में भी घिन आ रही है, इतना नीचे गिर गए। अरे वाह, आज तो सब यही है। दूर से क्या नमस्ते कर रहा है? पैर छू के प्रणाम कर। तेरी चाची के चाचा जी हैं। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। मेरा पुत्र है श्रवण। अरे वाह भाई वाह, कितना बड़ा हो गया ये, एकदम शेर। अब मेरी चाची के चाचा जी, मैंने तो बहुत कोशिश की बच्चा बने रहने की, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो हो गया बड़ा। अरे बात है, बहुत अच्छी करता है। चलो भाई, इसी बहाने इससे भी मुलाकात हो गई। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा जी। तेरा काम हो जाएगा, चिंता मत करना है। कौन सा काम? कुछ काम बोल रहे थे ना? तो तुझे क्लास में जाना था ना, देर नहीं हो रही तुझे? चल जा, जाके पढ़ाई कर। जा, तेरे पापा को वैसे ही बड़ी उम्मीदें हैं। अब जा ना। मैं कह रही थी, श्रवण को ना अपने इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ भाभी, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हीं के यहाँ तो क्लासेस में जाते हैं। अगर मुंह से एक भी बात निकल गई ना तो सारा प्लान ठप हो जाना है। ओ भाभी, मैं तो कहता हूँ भाई साहब को भी इन सब चीजों से दूर रखते हैं। और मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी उनका तिवारियों से कोई पंगा चल रहा है। अबे ओए, आज अपना फोन साइलेंट पे डाला है ना? अबे मेरी फोन की छोड़, तू खुद को साइलेंट कर। मैं अपनी पे आ गया ना तो सीधा म्यूट कर दूंगा, समझा? हेलो नेबर हैंडसम। ये सुमो को क्या हो गया? आज तो सबसे लेट है क्लास में। अच्छा जी, सबसे लेट? अंशुल छुट्टी पे है, देविका भी नहीं है। ओह, पर तुम्हें सुमो के अलावा किसी और से क्या मतलब, है ना? नहीं, वो तो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी, तो इसीलिए बस पूछ रहा हूँ। बेस्ट फ्रेंड? वाओ, गॉर्जियस। मतलब सुमो ने आज ही भी ड्रेस पहन ली, स्टनिंग भी लग रही है। सुमन को तो मैंने थैंक्स बोल दिया, पर असली थैंक यू तो तुम्हारे लिए है ना श्रवण? थैंक्स? क्या मतलब? ये ड्रेस तो आई नो, ये ड्रेस देखते ही समझ गई थी कि ये तुम्हारा ही टेस्ट है। याद है वो ब्रेसलेट जो तुमने मुझे दिया था? देविका, ये ड्रेस ना सुमन के लिए थी यार। आई नो बाबा, पर मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सुमन से मांगी और उसने दे दी, इसलिए थैंक यू। पर सुमो, पसंद नहीं थी तो मुझे बता देती यार, तुम्हारे लिए ली थी ड्रेस।
देविका को क्यों दे दिया? अरे तुम तो बुरा मान रहे हो श्रवण। देविका को वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। I mean, अच्छी तो मुझे भी लगी, पर वो ना उस ड्रेस को देख के एकदम से एक्साइटेड हो गई। तो मैंने बोला ठीक है, तू ही रख ले। पर सुमो, स्पेशली तुम्हारे लिए ली थी ड्रेस। हाँ श्रवण, मैंने उसे बोला था कि ये ड्रेस तुमने मुझे दी थी। OMG सुमन, श्रवण का टेस्ट देख के तुम्हें उससे फिर से इम्प्रेस हो गई यार। तो मैं पता है क्या सोच रही थी, तुम्हारी कल वाली डेट तो फ्लॉप हो गई राइट? और देविका मुझे बता रही थी कि वो फिर से डेट करना चाहती है, तो क्यों ना तुम दोनों, I mean, इतने तो कोई बड़े इश्यूज नहीं थे तुम दोनों के बीच में, क्यों ना तुम उसे एक और चांस दे दो? नहीं यार, वो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दद्दू सर, मेरा फोन मिल सकता है प्लीज? सुमन, इसका मोबाइल दे दो, जी। वरना ये भी जाके चाची को कंप्लेन करेगा। सॉरी श्रवण, आते ही देविका से बातों में लग गई ना, तो मेरे दिन आप भूल ही गए। दादू ने मुझे संभालने के लिए दिया था। मेरा फोन कल से तुम्हारे पास था? हाँ, कल क्लास के बाद ही दादू ने मुझे दे दिया था। अगर बीबी के घर पे पड़ा तुम्हारा फोन स्मो या कंचा चीना के हाथ लग गया, फिर तो सारे कच्चे चिट्ठे बाहर निकल जाएंगे। क्या हो गया श्रवण? तुम्हारा फोन मेरे पास ही तो था, कोई खो थोड़ी ना गया था। सच तो खो जाता है यार। हाँ? क्या? नहीं, वो फोन इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना यार, तो अच्छा है किसी के हाथ ना लगे तो। आई एम श्योर तुमने पासवर्ड तो सेट करा ही होगा अपने फोन में। नहीं तो मेरे फोन में पासवर्ड कुछ है ही नहीं छुपाने वाला। मैं पासवर्ड नहीं लगाता। यानी कि मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूँ? एक्चुअली ना मेरा कल से ही मन कर रहा था, पर मैंने सोचा कि परमिशन लेके ही देख लूंगी। अब तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मना थोड़ी ना करोगे। ऑफ कोर्स यार, मतलब बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरी, और मेरे फोन में कुछ है ही नहीं ऐसा छुपाने लायक तो। परफेक्ट। नहीं मतलब अभी बाद में ले लेना। हद है तुम्हारी, इतनी खींचातानी। अभी तो बोला कुछ छुपाने जैसा नहीं है, मतलब तुम झूठ बोल रहे थे ना, कुछ तो गड़बड़ है ना? नहीं यार, जैसे तुम लड़कियों का बैग नहीं होता, तुम देखने नहीं देती हमें, वैसे हम लड़कों का फोन होता है, तो बस। अब मुझसे नहीं रोका जाएगा श्रवण। नहीं करते ना तुम भरोसा, पासवर्ड लगा दिया। बेस्ट फ्रेंड बोलते हो और एक सीक्रेट भी शेयर नहीं कर सकते। वो रखो। चलो एवरीवन। पल बच गया। इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरे फोन में? पेज 53 खोलो और इक्वेशन सॉल्व करो। नहीं करते ना तुम मुझ पे भरोसा, पासवर्ड लगा दिया। सॉरी श्रवण, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ऐसे एक्टिंग करनी पड़ी। तुम्हारे दिल में क्या है ये जानने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मतलब मेरा डाउट करेक्ट था, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से बढ़कर हूँ। अब मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। तकलीफ तो बहुत हुई होगी तुम्हें मियाँ, देविका के हाथ में वो ड्रेस देख के। पर ये भी तो हो सकता है ना मियाँ कि उसने देविका को बस 1-2 दिन पहनने के लिए दे दियो। मतलब लड़कियों में ऐसा होता रहता है, कपड़ों की अदला बदली। अबे उसने कहा मैंने देविका को दे दी। एक बात बता, अबे इतने प्यार से मैंने उसे ड्रेस दी थी, उसने ऐवे आगे ट्रांसफर कर दिया। अरे पर मियाँ ये भी तो हो सकता है कि वो बस तुम्हारी टांग खींच रही हो, या फिर कंचा चीना ने दे दिया होगा अपने शैतानी बक्से से निकाल के कोई गंदा वाला आइडिया। अबे पर हंसी मजाक में देविका को थोड़ा ना घसीटेंगे। पर एक बात बता, हंसी मजाक और इमोशन में फर्क होता है कि नहीं? होता है। तुम सच कह रही हो, ये तो उसने गलत किया। और एक तरह उसका कुछ अलग ही शुरू हो गया आजकल, मेरे फोन के पीछे पड़ी हुई थी। और एक बात बता, वैसे तो सारा दिन स्पेस करती है, और अब मेरे स्पेस में बेस्ट फ्रेंड बोल के छलांगे मार रही थी। तू आना यार। वैसे मियाँ बेस्ट फ्रेंड है जे सोच के पहले तो फोन नहीं चेक कर लिया। अबे नहीं यार, परमिशन मांग रही थी फोन चेक करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना। वाह, बड़ी अच्छी लड़की है। अबे वो दल बदलू,
कल तक तो तू बोल रहा था मेरी दाल निकलेगी। हाँ पर लड़की तो हम तब भी अच्छी मानते थे ना। और सुनो बे, ज्यादा तड़पो मत। सुमन जैसी लड़कियां ना ऐसे हर किसी एरे गेरे नत्थु खेरे को बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती। वो तुम्हें मानती है क्योंकि तुम स्पेशल हो। बस आगे की आशिकी तुम्हें कमानी पड़ेगी, समझ रही हो ना? सुमो का फोन। हाँ सुमो। सुनो ना श्रवण, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? अचानक क्या हो गया भाई? एक्चुअली अचानक नहीं है, काफी टाइम सोचना पड़ा, हिम्मत जुटानी पड़ी, फिर जाके डिसाइड किया कि बोलना जरूरी है। अच्छा, डिसाइड कर लिया तो बोलो। मिलके बताऊंगी, पर्सनल बात है। पर्सनल बात मुझसे शेयर करना चाहती हो? सीरियसली? ऑफ कोर्स। तो कल 6 बजे मिलोगे, साथ में वॉक पे चले? वैसे भी अब तो तुम्हें सुबह उठने की आदत हो गई है ना। डन। 6 बजने से 10 मिनट पहले मिल जाऊंगा, ठीक है? ओके। हाय मेरी मीठी मीठी सी सुमो, अब जब सच का पता चल गया है तो करने क्या वाली है? इतना वेट किया है, थोड़ा सब्र और रख ले, कल तो पता चल ही जाएगा। भाई अब क्या पता करना है? मुझे अपना स्पेशल दोस्त बना रही थी, मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहती है, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहती है मेरे साथ यार। विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। पर मैं हमको तो जी विश्वास नहीं हो रही है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रही है। जल्दी हो रही मतलब? अरे बुद्धू दिया, तुमने इतनी गर्लफ्रेंड पटाई है, जरा दिमाग से लगाओ कि एक लड़की और एक लड़के के बीच में पर्सनल बात क्या हो सकती है, और वो भी अकेले में, और वो भी घर से कहीं दूर ले जाके। है यानी कि वो भी वही फील कर रही है और तुझसे प्यार। बट्टी, अगर सुमो कल सच में यही कहेगी ना भाई, तो मैं तो वही खड़े खड़े बेहोश हो जाऊंगा यार। अरे कोई बात नहीं भैया, सुमन होगी तुम्हारे साथ, यही करनी होगी उसे बात, और फिर पूरी उम्र तुम दोनों को संभाल लोगे एक दूसरे का। हाँ। अगर सुमो भी मुझसे सच में प्यार करती है ना यार, और अगर कल वो मुझे मिल गई ना, तो मैं शायद जिंदगी से कुछ और मांगना ही छोड़ दूंगा। मेरी सुम अपने श्रवण का दिया हुआ गिफ्ट पहनकर कितनी अच्छी लग रही है यार। तुझे पता है, आज तक ना मैं छिप छिप के उसके फोटोज क्लिक करता था, और आज सुमो ने पहली बार खुद सामने से फोटो क्लिक करके भेजा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी सुमो थोड़ा शर्मा सी रही है? और आज तो यार फंसते फंसते बच गए भाई। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अभी गिरे 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 वो बच गए। क्या बे, जब से कब बेसुरा राग गा के मनुष्यत फैला रहा है? अगर बीबी के घर पे पड़ा तुम्हारा फोन सुमो या कंचा चीना के हाथ लग गया, फिर तो सारे कच्चे चिट्ठे बाहर लिपकेंगे। ये सब तो मैंने ही उसे कैसे? क्या कंचा सही सोच रही थी?